Assalamualaikum again. Time for the second lecture, finite automata. In finite automata, you will have input string, finite automation that will perform some specific task on the input data, and you will get the output data in the form of string. फाइनाइट एक्सेप्टर, इसमें क्या है कि इनपुट आपको मिली फाइनाइट ऑटोमेशन में, वो चेक होगा आइदर इट विल बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सीक्वेंस मैच होगा। अगर वो आपके डिफाइंड सीक्वेंस से मैच करता है तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द ट्रांजिशन ग्राफ। अब यहाँ पे आपको कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं, जैसे क्यू नॉट। क्यू क्या है? क्यू स्टेट्स बता रहा है। क्यू नॉट क्या होगा? दैट इज़ द इनिशियल स्टेट, ठीक है। और लास्ट में जो आपको स्टेट नज़र आ रही है जो कि आपके सीक्वेंस को मैच करेगी, दैट इज़ क्यू फोर। उसको हम एक्सेप्ट स्टेट भी कहते हैं। डबल सर्कल में आपको जो नज़र आ रही है। ट्रांजिशन क्या करती है? एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ मिलाती है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। फर्स्ट केस, हमारे पास स्ट्रिंग है A AA। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? जैसे पहले डिफाइन किया गया था, इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट करेंगे। इनिशियल स्टेट क्या थी? क्यू नॉट, ठीक है। अब आप इससे आगे मूव करेंगे। स्ट्रिंग क्या है? इनपुट स्ट्रिंग A तो फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है? A। तो अगर आप A पे जाएंगे तो Q1 पे आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है स्टेट B। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरोज जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, वो आप लेक्चर मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो वो आपको क्लियरली नज़र आएंगे, जिससे आपने कंफ्यूज नहीं आना। तो स्टेट A, ट्रांजिशन स्टेट A के बाद आप कहाँ चले गए? Q1 पे। Q1 स्टेट पे आप चले गए। उसके बाद B, Q2 पे चले जाएंगे। इसी तरह से C पे जाएंगे, सॉरी अगेन B पे आएंगे तो Q3 पे, और फाइनली A स्टेट अगर आप चूज़ करेंगे तो आप Q4, दैट इज़ द फाइनल स्टेट, उस पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे इनपुट फिनिश्ड है और अब आपकी आउटपुट क्या है? एक्सेप्ट। इस कंडीशन में आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर, यानी कि Q4 के ऊपर नहीं आ सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रिजेक्शन का मोड है ABA। A पे आप फोकस करेंगे तो आप Q पे आ जाएंगे, Q1 पे आ जाएंगे। B के बाद B ट्रांजिशन पे जाएंगे, Q2 पे चल जाएंगे। उसके बाद A है और ये A आपको Q5 पे ले जाएगा। अब आप कभी भी वापस एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर नहीं आ सकेंगे, दैट इज़ Q4, ठीक है। आउटपुट रिजेक्ट। अनदर रिजेक्शन लैम्डा इज नथिंग, तो आप स्टार्ट में ही रिजेक्ट किया। अनदर एग्जाम्पल AAB। यहाँ पे आप देखें कि A जितनी बार भी रिपीट हो जाए उसमें सेम स्टेट Q नॉट पे ही रहना है। आप देख लें, एक दफ़ा आपने A को फॉलो किया Q नॉट पे, दूसरी बार आपने A को फॉलो किया अगेन Q नॉट पे, उसके बाद B को जब आपने फॉलो किया तो आप एक्सेप्ट स्टेट पे आ गए। इसी में अगर आप रिजेक्ट देखना है तो इनिशियली B पे आए, लेकिन अभी आपका स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं है। उसके बाद आप A पे जाएंगे, देन B पे जाएंगे। तो अब जब स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो गई तो आप एक्सेप्ट स्टेट पे नहीं हैं, आप रिजेक्ट स्टेट पे हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दीज आर सम फॉर्मेलिटीज़, यहाँ आपने याद रखना है। M = Q समेशन
सिग्मा लैम्डा कहते थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा, खैर इसको आगे देखते हैं। क्यू नॉट एंड एफ। समेशन क्या है? इनपुट अल्फ़ाबेट ट्रांजिशन फंक्शन, ये आपको नज़र आ रहा है। क्यू नॉट जो है इनिशियल स्टेट है, जो कि सेट ऑफ स्टेट्स का पार्ट है ऑब्वियसली। एफ क्या है? सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, जो कि सबसेट है किसका? क्यू का, जो कि ऑब्वियसली पार्ट है क्यू का। उसके बाद है जी इनपुट अल्फ़ाबेट ए बी, आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास वही सेम डायग्राम। एक सेकेंड, ओके। अब हमारे पास 5 स्टेट्स हैं, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव। इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, फाइनल स्टेट जिसको हमने एफ कहा था आपको क्यू फोर है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्यू। ट्रांजिशन फंक्शन दैट इज़ क्यू मल्टीप्लाइड बाय समेशन, यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक, क्यू नॉट से क्यू वन पे आना है, तो ट्रांजिशन क्या है? ए हो जाएगी हमारे पास, तो ए उसका पार्ट है, ये आपको नज़र आ रहा है। क्यू नॉट से क्यू वन पे जाना है तो क्यू नॉट कॉमा ए, इस तरह से आप ट्रांजिशन को डिफाइन करेंगे। क्यू नॉट यानी कि पहले स्टेट आएगी, उसके बाद उसका ट्रांजिशन आएगा। क्यू नॉट ए। अब इसके बाद आप देखें कि क्यू नॉट बी पे अगर आप जाते हैं तो क्यू फाइव पे डायरेक्टली आप आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्यू टू बी करेंगे तो आप क्यू थ्री पे आ जाएंगे। लेट से क्यू टू ए करेंगे तो आप अगेन क्यू फाइव पे आ जाएंगे। ये आपके पास सारे ट्रांजिशन फंक्शन आ गए कि सपोज़ कि आप क्यू नॉट पे खड़े हैं तो क्यू नॉट ए करेंगे तो क्यू वन पे आएंगे, क्यू नॉट बी करेंगे तो क्यू फाइव। तो ये टेबल आप इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सेम अगर आप उसको वैसे कंसिडर कर लें, इफ़ एंड एल्स, दो ही पाथ हैं यहाँ पे आपके पास। So this is extended transition function represented by steric, lambda steric or lambda hat. So again this is transition is multiplication of q multiplied by e steric, ये आपको फाइनल आंसर q में देगा। Now suppose you have a transition from q naught कॉमा ए बी, यानी कि अब आप दो ट्रांजिशंस इकट्ठी अप्लाई करें तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे? Q2 पे चले जाएंगे। इसी तरीके से क्यू नॉट ए डबल बी ए करेंगे तो Q4 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट केस में अगर आप देखें तो आपके पास ट्रांजिशन क्या आ रही है? ए ट्रिपल बी डबल ए ट्रिपल बी, ए के बाद ट्रिपल बी करेंगे तो आप डायरेक्टली Q5 पे आ जाएंगे, बट ये वैसे रिजेक्ट स्टेट है। अब आपके पास ए आए या बी आए, आप Q5 पे ही रहेंगे। सो देयर इज़ अ वॉक फ्रॉम Q टू Q डैश कह लें विद लेबल W। आप एक स्टेट Q है, एक स्टेट Q कम्प्लीमेंट है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लैम्डा स्टेरिक Q द स्टेट और W ट्रांजिशन होगी।
तो ये इसकी ओवरऑल फॉर्म है। तो अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो आप देख लें कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 ट्रांजिशंस आ रही हैं, सिग्मा के तक ये ट्रांजिशंस जो हैं इसको क्यू कंप्लीमेंट तक ले जाएंगी। So there is a walk from Q0 to Q5 with label ABBBAA। ये एग्जांपल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इंडक्टिव डेफिनेशन। इंडक्टिव प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि हम नेक्स्ट स्टेट जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं K+1 स्टेट जो है। तो लेट्स वी हैव सिग्मा स्टैटिक ब्रैकेट में Q इज अ स्टेट, लैम्डा इज अ डिस्टेंस। तो आप कहाँ पे रहेंगे? Q पे ही रहेंगे। अब आप आगे देखें कि Q लैम्डा स्टैटिक Q कॉमा W सिग्मा। अब W हमें नहीं पता कि कितनी स्टेट्स हैं इन्वॉल्व बिटवीन Q एंड Q1, बट हमें ये कंफर्म है कि Q1 के साथ जब सिग्मा आएगा तो हम Q कम्प्लीमेंट पे वाली स्टेट पे पहुंच जाते हैं। इसको उसने फर्दर एक्सप्लोर किया है। Q की जगह उसने ऊपर वाला रिलेशन यूज़ किया है, सिग्मा स्टैटिक Q W, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें हमें W नज़र आ रहा है, तो W कुछ भी हो सकता है, यानी कि अकेला A भी हो सकता है, ट्रिपल A ट्रिपल B भी हो सकता है, कुछ भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, और इट कुड बी लैम्डा। तो नीचे आप देख रहे हैं कि वो स्टेट वाइज आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरीके से हम इसको लेंगे। जैसे उसने यहाँ पे सेकंड स्टेट में यूज़ किया है सिग्मा स्टैटिक Q W सिग्मा, उसको उसने इक्वल कर दिया है कि इसके सिग्मा Q1 सिग्मा के, क्योंकि हमने Q कॉम्प्लीमेंट स्टेट के ऊपर जाना है। प्रीवियस स्टेट पे Q कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्ड है, और Q कॉम्प्लीमेंट को हम अगर इधर से देखें तो हमें आइडिया हो रहा है कि सिग्मा Q1 स्टैटिक सिग्मा करके हम इसको अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से फाइनल स्टेट पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास सिग्मा स्टैटिक Q W सिग्मा, इसको उसने रिप्लेस किया है that is equal to सिग्मा स्टैटिक QW Q1 स्टेट, सॉरी हाँ Q1 स्टेट के ऊपर ये उसको ले आया है, क्योंकि Q1 स्टेट पर जब हम आएंगे तभी हम Q कॉम्प्लीमेंट पे जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी चीज़ को उसने यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सिग्मा स्टैटिक Q0 AB इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें नीचे तो आपको Q2 नज़र आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे स्टेप वाइज। अगर हम चलें सिग्मा स्टैटिक Q0 A करेंगे तो हम किस पे पहुँच रहे हैं? Q1 पे, कॉमा B, मतलब Q1 पे आएंगे तो हम फिर B पे चलेंगे, B ट्रांजिशन को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, इसको नेक्स्ट उसने डिस्क्राइब किया है Q0 पे आने के लिए। Q0 पे आने के लिए उसने कहा कि सिग्मा स्टैटिक Q0 लैम्डा, तो वो आप Q0 पे ही रहेंगे। अब इसको अगर हम यहाँ से वापस फर्दर सॉल्व करें तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद Q0 A विद सिग्मा, क्योंकि अब हमें सारी स्टेट्स का पता है इसलिए स्टैटिक ख़त्म हो जाएगा, विद A हो जाएगा। अगर हम विद Q0 A लिखेंगे तो वो Q1 के इक्वल होता है, फिर Q1 B लिखेंगे तो वो फाइनली Q2 हम अचीव कर लेंगे। Now languages accepted by DFAs. So take DFA
as m. The language L of m contains all input strings accepted by m, so it is a string that drive m to a final state. Now let's suppose AAA. So if we follow AAA in this diagram, then we will reach from, if we will start from Q0, then we will reach Q4. That is the accept state. Another example, we have 3 different destinations. One is lambda. अगर आप Q0 पे ही हैं तो आप, वो भी एक्सेप्ट स्टेट है लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली. ए बी है तो आप Q2 पे आ जाएंगे, वो भी एक्सेप्ट है. A है तो आप Q4 पे आ जाएंगे, वो भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है. अगेन वही फॉर्मूले, वही 5 कोफिशिएंट्स जो हमने पहले डिस्क्राइब किए थे, उन्हें अब हम बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे. लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय m वेयर L of m इज इक्वल टू W इज द मेंबर ऑफ समेशन स्टैटिक सच दैट, सेमीकोलन, ये कॉलन को हम पढ़ते हैं, सच दैट सिग्मा स्टैटिक ब्रैकेट में Q0 W, ये हमारे पास ट्रांजिशन आ गई, आर द मेंबर ऑफ f फाइनल फंक्शन, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है. जहाँ नीचे आपको नज़र आ रहा है Q प्राइम इज़ द मेंबर ऑफ f. इसके बाद लैंग्वेज रिजेक्टेड बाय m, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले लें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसका ऑपोजिट. तो जब हम ऑपोजिट करेंगे Q0 W, तो अब उस फंक्शन का उस ट्रांजिशन का जब हम ऑपोजिट करेंगे तो हम रिक्वायर्ड फंक्शन पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए इट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ f द फाइनल फंक्शन. फॉर मोर एग्जांपल्स a n b सच दैट n शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a n टाइम्स b आ जाए, उसके बाद b आएगा, तो हम एक्सेप्ट स्टेट्स पे आ जाएंगे. बट ट्रैप स्टेट क्या है, अगर हम उससे आगे फर्दर चलते हैं तो अब हम a लिखें, a हो या b हो, उस हर सिनेरियो में हम Q2 स्टेट पे ही रहेंगे. नाउ ऑल द strings with prefix let L of m with all strings with prefix ab. तो आप इस डायग्राम को देखें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आप जब भी ए बी को फॉलो करेंगे तो आप एक्सेप्ट स्टेट पे पहुँच जाएंगे. बट अगर स्टार्ट में बी आएगा तो आप एक्सेप्ट स्टेट पे नहीं पहुँच पाएंगे. Here is another case, L of m is equal to all strings without substring 001. यानी कि 001 के अलावा अगर आप कोई भी केस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप एक्सेप्टेड स्टेट पे रहेंगे. लेट्स से लैम्डा है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 00 है, उसके बाद 11 है. 11 पे भी आप सेम उसी स्टेट पे रहेंगे. बट जब भी आप 001 वाले सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आप वो लास्ट स्टेट पे चल जाएंगे, जो कि एक्चुअली आपकी ट्रैप स्टेट है. उसके बाद रेगुलर लैंग्वेजेस में आ जाता है, अ लैंग्वेज L इज़ रेगुलर इफ़ देयर इज़ अ DFA M सच दैट, यानी कि जब वो लैंग्वेज का पार्ट होगा.
So all regular languages form a language family. ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस। APP हो गया, लैम्डा हो गया, AB, APP, ये हम प्रीवियसली करके आ रहे हैं। ऑल स्ट्रिंग्स विद प्रीफिक्स AB, ऑल स्ट्रिंग्स विदाउट सबस्ट्रिंग, ये सारे एग्जांपल्स हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं। This is another example, language AWA, where W is the member of A and B. तो आप देख लें कि इसमें स्टार्ट में भी A आना ज़रूरी है और एंड में भी A का होना ज़रूरी है, फिर आप उस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे अगर आपके पास स्टार्ट में A है, उसके बाद आप A यूज़ करते हैं या B यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज A यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली Q3 पे आ जाते हैं, B यूज़ करते हैं तो आप Q2 पे दोबारा ही रहेंगे, बट एंड में जब आप A यूज़ करेंगे तो Q3 पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एंड में A नहीं यूज़ करते, A की बजाय B यूज़ करते हैं, तो आप वापस Q2 पे आ जाएंगे। इसी तरह से अब ये लास्ट स्लाइड है आज की। देयर इज एग्जिस्ट लैंग्वेजेस विच आर नॉट रेगुलर। अब यहाँ पे आप देखें A इज़ n टाइम्स एंड B इज़ n टाइम्स। तो अगर अब दोनों वेरिएबल्स n टाइम्स हो जाएंगे तो हम किस तरह से एक सीक्वेंस को डिस्क्राइब करेंगे n टाइम्स के लिए? तो उसको हम इनफाइनाइट हो जाएगा ये। सो देयर इज़ नो DFA दैट एक्सेप्ट such a language, that's why it is termed as a non-regular language. So this is the end for today's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।